सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत सरकारी अधिकारियों को दोषी ठहराने के लिए प्रत्यक्ष सबूत होना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि परिस्थिति जन्य सबूत अगर साबित करें कि आरोपी अधिकारी ने रिश्वत की रकम मांगी है तो उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का संदर्भ क्या है, पहले तो यही बताइए। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया और ये भारत में भ्रष्टाचार के मामलों की डीलिंग को कानूनी तौर पर देखने, उनकी पैरवी करने और उनके संदर्भ में कार्रवाई करने की दृष्टि से हाल फिलहाल के वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। और इसलिए ये हमारे लिए आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि भ्रष्टाचार और खासतौर से सरकारी भ्रष्टाचार हमारी आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। किस्सा ये कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिस फैसले में ये कहा था कि यदि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ सीधा प्रत्यक्ष सबूत भ्रष्टाचार का नहीं है तो उसे बरी किया जा सकता है या उसे अपराध या दोष मुक्त किया जा सकता है। लेकिन इस फैसले में कुछ इनकन्सिस्टेंसीज थी, तो एक 3 मेंबर जजेस की जो बेंच थी उसने 2019 में से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया था, संविधान पीठ को, सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को दे दिया था। और संविधान पीठ को यह फैसला करने के लिए सोचने के लिए कहा गया था कि वो ये तय करे कि ये तर्क कहाँ तक सही है कि किसी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई सीधे प्रत्यक्ष सबूत नहीं है तो उसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा या मामला चलाया जाना चाहिए कि नहीं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला सुनाया है वो इस पूरे मामले की धूलगर्द भी साफ करता है और जो जांच एजेंसियां हैं उनके हाथ में थोड़ी ज़्यादा ताकत सौंपता है। सर, व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो ये फैसला कैसे काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में काफ़ी सारी बातें कही और व्यवहारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये कहा कि जो करप्शन है वो एक किस्म का कैंसर है और प्रोसिक्यूशन को ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो भ्रष्ट है उसकी जांच हो और उसे सजा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारणा को खारिज किया कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं अधिकारी के खिलाफ तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये ध्वनि निकलती दिखाई दी कि बहुत सारे पीड़ित लोग जो शायद रिश्वत मांगने का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं, रिश्वत मांगी गई इसका सबूत नहीं ला पाते हैं और इसके कारण जो भ्रष्ट अधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं होती। ऐसी स्थिति में जो शिकायत करता है उसके पास कोई हक नहीं रह जाता, उसके पास कोई किसी तरीके की रेमेडी या इलाज नहीं रह पाता, जबकि वो रोज़ इस प्रक्रिया से गुजरता है जहां उसे रिश्वत और किस्म के भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है। और इसलिए फैसला लैंडमार्क है, बड़ा फैसला है कि अब यदि शिकायतकर्ता, अगर इस फैसले की व्याख्या को संक्षेप में समझा जाए, अगर शिकायतकर्ता ये सबूत भी पेश नहीं कर पाता है कि उससे रिश्वत मांगी गई, पर फिर भी जांच एजेंसियों को उसकी पड़ताल करनी होगी और ये जानने की कोशिश करनी होगी कि क्या वो भ्रष्टाचार हुआ था और उससे इस तरीके की पेशकश की गई थी या दबाव बनाया गया था। सर, आने वाले दिनों में कैसे असर करेगा फैसला? प्रोसिक्यूशन एजेंसियों के लिए यहाँ से नई चुनौती खड़ी होगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन एजेंसियाँ अभी तक ये मान रही थी कि जब तक सीधा सबूत नहीं, आपसे किसी ने रिश्वत मांगी है, कैसे आप प्रूव करेंगे? आपके पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई कागज़, कोई चिट्ठी, कोई मैसेज होना चाहिए। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रोसिक्यूशन एजेंसियों को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पड़ताल को किसी दिशा तक ले जाना पड़ेगा और यहाँ से अधिकारियों पर शिकंजा कसने का या भ्रष्टाचार पर करने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसने का रास्ता और ज़्यादा खुलकर सामने आएगा। इसके बाद भी क्या भ्रष्टाचारी अधिकारियों को पर शिकंजा किया जा सकेगा? क्या लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराया जा सकेगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कम से कम इस मामले में जो उलझन थी उसे तो दूर करता है कि सीधा सबूत ना भी हो, लेकिन अगर परिस्थिति का सबूत है तो भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जाँच और कार्रवाई होनी चाहिए।